मोहतरम नाज़रीन आदाब, जी टुडे न्यूज़ में आप सभी का खैर मक़दम है। बोधन हल्के की सियासत में एक बड़ा और गैर मुतवक्के मोड़ आया जिसने अवाम के अंदर हलचल मचा दी। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की हिदायत पर बोधन के आयशा गार्डन फंक्शन हॉल में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से सालार मिल्लत मॉडल पेपर सीरीज तकसीम करने की तकरीब मुनक्किद की गई। इस तकरीब की निगरानी बोधन के साबिक सदर मुशीर बाबा ने की, लेकिन इस प्रोग्राम के दौरान एक गैर मुतवक्के वाक़या पेश आया जिसने बोधन की सियासत को नई सिमत दे दी। बोधन की मशहूर व मारूफ शख्सियत साबिका काउंसलर मीर इलियास अली, जिन्हें निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट में A1 पोल्ट्री फार्म इलियास भाई के नाम से जाना जाता है, अचानक अपने हामियों के साथ आयशा गार्डन पहुंचे और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में शमूलियत अख्तियार की। इस मौके पर अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला ने मीर इलियास अली को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का रुमाल पहनाकर पार्टी में शामिल किया। मीर इलियास अली का ये इक़दाम न सिर्फ बोधन बल्कि निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट की सियासत के लिए एक बड़ी खबर बन गया। बोधन की आवाम इस फैसले पर हैरान कुन है क्योंकि मीर इलियास अली ने अपनी ज़िंदगी का तवील अरसा कांग्रेस पार्टी में गुजारा, फिर BRS हुकूमत में शमूलियत अख्तियार की और अब अचानक मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का हिस्सा बन गए। अवाम के दरमियान बेचैनी और तजस्सुस की लहर दौड़ गई कि यह बड़ा सियासी फैसला क्यों और कैसे हुआ। ये वाक़या बोधन की सियासत में एक नया बाब खोल सकता है और आने वाले दिनों में इसके असरात वाज़ेह तौर पर देखे जा सकेंगे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की ये कामयाबी न सिर्फ पार्टी के लिए बल्कि इस इलाके की सियासत के लिए भी एक अहम मोड़ साबित हो सकती है।